एक वेब सीरीज में तीन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। थ्रिल, सस्पेंस, ड्रामा। और अगर ये तीनों है तो डेफिनेटली वेब सीरीज इंडियन ऑडियंसेस को पसंद आती है। गिवन द हिस्ट्री, इंडियन ऑडियंसेस को ऐसे वेब सीरीज को कंज्यूम करना काफी ज्यादा पसंद है और इसीलिए हॉटस्टार प्लस डिज्नी ने एक नए वेब सीरीज को लाया जो ऑफिशियल रिमेक है ऑफ लूथर। ये हॉटस्टार पे ही एक ब्रिटिश सीरीज थी और उसका जो है रिमेक बना दिया है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस। वेल, इस सीरीज की अगर बात करें तो इसमें कुछ बुराइयां है, कुछ अच्छाइयां है। क्या आपने इस सीरीज को देखना चाहिए या फिर हो जाएगा आपका वक्त बर्बाद? बताती हूँ आपको इस वीडियो में। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं @RJ वेदांगी के नाम से, आपको मैं मिल जाऊंगी। वेल, अगर बात करें तो बेस्ट 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 कास्टिंग है। अजय देवगन के अलावा कोई और इस रोल को नहीं निभा सकता, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। जिस तरीके से उनका कैरेक्टर है और जिस तरीके से वो डायलॉग्स थ्रो करते हैं, कभी कभी बिना बात किए उनके आंखों से इशारे जैसे करते हैं, अगर कोई परफेक्टली सूट करता तो ये रोल के लिए अजय देवगन परफेक्ट थे। एंड आई थिंक दिस वाज द बेस्ट सीरीज फॉर हिम टू चूज टू डेब्यू इन OTT वर्ल्ड। वेल, काफी इंटरेस्टिंग सी सीरीज है, लेकिन इस सीरीज की अगर बात करें तो कुछ फ्लॉज भी है और कुछ अच्छाई भी। सबसे पहले हम बात करेंगे ये सीरीज किसके ऊपर है। मुंबई के एक ऐसे पुलिस ऑफिसर पे ये सीरीज बेस्ड है जहां पे उनका दिमाग जो है बिल्कुल क्रिमिनल टाइप की जो सोच है उससे मिलता जुलता है और इसीलिए वो अलग अलग टाइप से जो है अपना दिमाग जो टेढ़ा करके यूज करते हैं, क्रिमिनल्स को अपने ही टेढ़े दिमाग के साथ पकड़ते हैं हर बार अजय देवगन यानी कि रुद्र। उनकी पर्सनल लाइफ भी यहाँ पे दिखाई गई है, जहां तक मुझे लगता है कि इसकी कोई इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ जो एक मेन स्टोरी लाइन के साथ साथ चलने वाली उनकी एक स्टोरी है कि किस तरीके से उनके मैरिज में प्रॉब्लम्स है। ईशा देओल उनकी वाइफ की भूमिका निभाती है। आई एम श्योर कि ईशा के बदले कोई और अगर यहाँ पे एक्ट्रेस होती तो ये सीरीज और भी ज्यादा बेटर कर पाती, क्योंकि बहुत ही वाहियात, काफी बुरी एक्टिंग करी है ईशा देओल ने। और जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी की जाती है और जिस तरीके से इंटेंस सीन में भी हमें उनका एक पोकर फेस वाला लुक जो नजर आता है, कभी कभी आपका एक्चुअली माइंड ऐसे हो जाएगा कि क्यों देख रही हूं मैं इसे, या मैं क्यों देख रहा हूं, मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड करना चाहिए। एंड आप जरूर ईशा देओल एंड अजय देवगन के सीन्स नहीं देखना चाहोगे अगर आपने ये सीरीज देखी तो, क्योंकि काफी डल एक्टिंग हमें ईशा देओल के ओर से दिखाई दे रही है। वेल, यहाँ पे जो है 6 एपिसोड्स की ये सीरीज है, काफी स्लो चल रही है स्टार्टिंग में और मैं आपको ये पहले 2 से 3 एपिसोड्स मैंने देखे हैं तो उसके बेसिस पे बता रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे एपिसोड 1 काफी ड्रैग्ड, काफी स्लो लगा, पर इसमें अजय की कोई गलती नहीं थी, ना ही बाकी के स्टार कास्ट की, क्योंकि स्टार कास्ट काफी तगड़ी है। हीरो जितना इंपॉर्टेंट है यानी अजय उतने ही इंपॉर्टेंट है विलेंस, बिकॉज विलेंस कहीं ना कहीं एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं उन्हें भी आउटशाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। इतने ज्यादा खतरनाक, इतने ज्यादा डेंजरस है और इतने ज्यादा बुरे मेंटालिटी और क्रिमिनल माइंड के है कि एक्चुअली आप उन्हें हेट करने पे मजबूर हो जाओगे। और स्टोरी लाइन काफी अच्छी तरह से ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन एडिटिंग इतनी ज्यादा बुरी है जिस वजह से फर्स्ट एपिसोड सुपर स्लो लगा और ऐसा लग रहा था मानो मैं 2 घंटे का एपिसोड देख रही थी। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का एपिसोड होते हैं और इन एवरेज 45 मिनट्स के एपिसोड्स है। फर्स्ट एपिसोड इतना ज्यादा बोरिंग लगा मुझे स्टार्ट में, क्योंकि ड्रैग पे ड्रैग होते जा रहा है। उस एपिसोड में हमें रुद्र किस तरीके से क्रिमिनल से लड़ते हुए नजर आ रहा है, उसके बाद उनका और ईशा का जो ट्रैक है, उनकी जो मैरिज लाइफ फिलहाल स्पॉइल हो चुके हैं उसके ऊपर भी है। एक और नई ड्रामा आ जाती है जब एक और विलन की एंट्री हो जाती है, साइको किलर की एंट्री हो जाती है। तब ये जो पहला एपिसोड था थोड़ा बहुत ड्रैग लग रहा था, लेकिन सेकंड थर्ड एपिसोड से चीजें थोड़ी सॉर्ट होने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो आलिया चोक्सी का कैरेक्टर है कुछ ज्यादा ही ड्रैग कर दिया गया। उनकी स्टोरी शायद 1 या 2 एपिसोड में रैप होनी चाहिए थी, लेकिन रैप नहीं हुई। पूरे सीरीज में हमें वो दिखाई देने वाली है। तो अगर बात करें एक्टिंग की तो इनकी जो कास्ट एंड क्रू थी काफी इंटरेस्टिंग सा कास्ट रहा है। अजय देवगन के साथ साथ अतुल कुलकर्णी ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है, अमेजिंग कैरेक्टर। ईशा देओल के बारे में आपको बताया कि कैसे वो अच्छे एक्टर नहीं है भाई, मत लो। सेकेंड सीजन अगर बनेगा इसको मत लो, इसको रिप्लेस कर दो। ईशा देओल को नहीं देखना, आप यही कहोगे। राशि खन्ना काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है आलिया चौकसी का, और आप इन्हें इतना दिल से हेट करोगे ना कि बस आप देख लो एपिसोड, आप देख लो सारे एपिसोड्स, आपको समझ में आ जाएंगे मैं एक्चुअली क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपको कोई भी स्पॉइलर दूं। अश्विनी कालसेकर ने भी काफी इंटरेस्टिंग भूमिका निभाई है। यहाँ पे वो अजय देवगन की बॉस की भूमिका में दिखाई देंगी और उन्हें हमने यूजुअली कॉमेडी करते हुए कॉमिक टाइमिंग ह्यूमर वाले कैरेक्टर्स में देखा है, लेकिन यहाँ पे काफी सीरियस कैरेक्टर है एंड शी हैज नेल्ड इट। एंड हाउ
और आशीष विद्यार्थी भी इसमें है, उन्होंने भी काफी अच्छी एक्टिंग करी हुई है, आपको उनका काम भी जरूर पसंद आ सकता है। लेकिन जो विलन्स है, विलन्स की जो एक एक स्टोरी आएगी, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत हमदर्दी उनके लिए हो सकती है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड के लिए रहेगी, उसके बाद जो है आप उन्हें डेफिनेटली हेट करोगे। दिस इज अ सीरीज जो आप आपके फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, काफी डार्क है, स्पेशली बच्चों के साथ तो बिल्कुल ना देखे। डार्क स्टोरी लाइन है बिकॉज ऑब्वियसली एज ऑफ द डार्कनेस है, रात के टाइम पे कैसे ये हैवान जो है शैतान बाहर निकलते हैं और कैसे मुंबई के सड़कों पे मुंबई के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हुए नजर आते हैं, अपना जो साइको किलर वाले जो उनके इंस्टिंक्ट्स है किस तरह से बाहर आते हैं। तो ये सीरीज बच्चों के साथ डेफिनेटली मत देखिएगा, और अपने पेरेंट्स के साथ भी हो सके तो ना देखिए, काफी गाली गलौच और थोड़े ऐसे सीन्स हैं जहां पे आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। सो इफ यू वांट वॉच दिस सीरीज अलोन, 6 एपिसोड्स की सीरीज है, आपको पसंद जरूर आ सकती है अगर आप अजय देवगन के बड़ी फैन हो। थ्रिलिंग एंड एडवेंचर अगर आपको पसंद है, सस्पेंस आपको पसंद है तो जरूर, लेकिन कुछ कुछ टाइम पे ना आपको ऐसा लगेगा कि ओ ये तो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था, ऐसा ही होगा, और वो बिल्कुल ऐसा होता है। तो आपके प्रिडिक्शंस भी कई कई जगहों पे सही निकलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। आपको अगर कहीं पे भी लगा कि एपिसोड नहीं देखना चाहिए, दैट इज मोस्टली गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ ईशा देओल और उनकी जो एक पर्सनल स्टोरी है, कहीं ना कहीं एक जिस ट्रैक पे जानी चाहिए थी उस ट्रैक पे ना जाते हुए कोई और ट्रैक पे ही जाती हुई नजर आ रही है। म्यूजिक काफी अच्छा है, डायरेक्शन काफी अच्छा है, उसी के साथ साथ जो एपिसोड में जो सस्पेंस थ्रिलर जब हम देखते हैं, म्यूजिक का काफी बड़ा महत्व होता है, और इस आपको सीरीज में काफी अच्छी तरीके से बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छे से दिखाई देगा, आपको हुक्ड ऑन करेगा और आपको पूरा एपिसोड देखने के लिए जरूर मजबूर करेगा। एडिटिंग में थोड़ा अच्छा से काम होना चाहिए था, थोड़ा क्रिस्प करना चाहिए था, शायद पहले 2 एपिसोड में उनकी तरफ से थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन बाद में के एपिसोड में एडिटिंग की एज सच कोई मुझे इशू तो दिखाई नहीं दी। और अगर हम बात करें, काफी इंटरेस्टिंग रही है स्टोरी लाइन, एंड 6 एपिसोड्स में अगर खत्म हो रही है तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। बिंज वॉच आप कर सकते हो, वीकेंड का टाइम है, अगर अभी तक नहीं किया है हॉटस्टार प्लस डिज्नी पे आप आज ये सीरीज देख सकते हो। कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, काफी पसंद आएगा आपको। अगर आपको थ्रिलर और एक्शन एंड ड्रामा अगर पसंद है, अजय देवगन अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। लेकिन मारधाड़ और खून खराबा और कुछ ऐसे वॉयलेंट सीन्स है जब आपको देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, आप आंखें बंद करने पे भी मजबूर हो सकते हो। बट इफ दिस इज द जॉनर दैट यू लाइक, देन दिस वेब सीरीज इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर फेवरेट्स फॉर श्योर। स्टोरी लाइन भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छी तरीके से जा रही है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एपिसोड एंड सेकंड एपिसोड के जो स्टार्ट में ड्रैग हो रही है, अदरवाइज इट्स गुड। ईशा देओल एंड अजय देवगन का जो पर्सनल मैटर है, पर्सनल लाइफ के रिलेटेड जो है, थोड़ा सा बोरिंग है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए था, शायद होता भी अगर अजय देवगन के साथ कोई अच्छी एक्ट्रेस पेयर की जाती या ईशा देओल जो है थोड़ी बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती तो। डायरेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है और आपको पसंद आएगा जिस तरीके से इस शो को बनाया गया है और किस तरीके से वो हर बार मौत के मुंह में चले जाते हैं अजय देवगन, और बिना अपनी खुद की जान की परवाह किए सुपर कॉप जो है मुंबई के लोगों को बचाने के लिए, अपनी टीम को बचाने के लिए, अपने पुलिस फोर्स को बचाने के लिए किस तरीके से सामने आते हैं। एंड में खुद तो बच जाते हैं, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें मौत का सामना करना पड़ता है। ये भी आपको एपिसोड्स में देखने के बाद पता चलेगा। एक्टर्स की तो मैंने आपको बताई दी कि कौन कैसा है। ईशा देओल के अपार्ट सारे के सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिट है, और इसीलिए मैं इस वेब सीरीज को रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस को देने वाली हूँ 3.5 स्टार्स। 1 स्टार इसलिए कटेगा क्योंकि ऑब्वियसली ईशा देओल की बहुत ही बुरी एक्टिंग थी, उन्होंने स्टोरी को बिल्कुल भी डल कर दिया था, और एक पर्सनल लाइफ जो रुद्र की दिखानी चाहिए थी इन लोगों ने, उन्होंने यहाँ पे जो है थोड़ा ज्यादा ही उसे ड्रैग कर दिया है, और हर एक एपिसोड के बीच थोड़ी थोड़ी चीजें जो आती है वो कभी कभी ऐसे लगती है कि अनवांटेड है, अननेसेसरी है, और यहाँ पे मेन फैक्टर जो है ईशा देओल की एक्टिंग को ही जाता है, जिसकी वजह से 1 क्लियर कट स्टार कटता हुआ नजर आ रहा है। 0.5 जो स्टार कट रहा है वो बिकॉज ऑफ द एडिटिंग है। अगर फर्स्ट और सेकंड एपिसोड जो है थोड़ा और फास्ट पेस होता और इतना स्लो नहीं होता तो डेफिनेटली ये स्टार नहीं कटता। तो 1.5 स्टार इसलिए कट रहे हैं कि ईशा देओल और एडिटिंग और जो पर्सनल लाइफ की स्टोरी है नॉट दैट नेसेसरी, कुछ ज्यादा ही ड्रैग कर दी गई थी, तो बस इसलिए 3.5 स्टार्स मैं देती हूँ रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस को। क्या है आपको इसके बारे में कहना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या आपने ऑलरेडी ये सीरीज देख ली है, क्या आपको पसंद आई है, व्हाट्स योर टेक, ये लिखना मत भूलिएगा। एंड क्या आप ये सीरीज देखना पसंद करोगे, ये भी लिखना मत भूलिए। आई विल सी यू गाइस सून, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।